उसमें उसने अपनी सारी चीजें बता दी हैं। अच्छी चीज है कि उसने बताई हैं कि हमने उस्मान खान को क्यों रखा, हारिस को क्यों नहीं रखा, फकर ने क्या डिमांड करी तो हमने उसको वहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाने दिया, बाबर को नंबर 3 पे खिलाएंगे, सही है। और उसका नाम क्या, उस्मान तारिक के बारे में बताया कि श्रीलंका की सिचुएशन कंडीशन देखते हुए हमने उसको चांस दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है। टेस्ट मैच के हवाले से भी उसने बोला ये मेरी हेडिक नहीं है क्योंकि मैं उस टीम का पार्ट नहीं था। तो बातें बहुत अच्छी करी हैं। अब वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होता है, उस तरह की प्लानिंग होती है। आज से 3.5 महीने बात की तो मुझे कामरान को, नजीब को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर उससे हट के पसंद नापसंद हुई ना तो फिर हम जवाब देंगे। जो उसने बातें करी हैं वो थोड़ी बेहतर लगी हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ गलत बोली है उसने। वो आज भी उसी चीज़ में फंसा हुआ है, हम 21 में से 15 मैच जीते। अरे भाई पूछा किसने आपसे? सीरियसली ये वो मिस्टेक कर रहा है बीइंग अ कोच। मिस्टेक नहीं बासित भाई, छोटी सोच लगती है मुझे ऐसी। अपनी अचीवमेंट दुनिया बोले ना, आपको जब याद दिलाना पड़े इसका मतलब है यू आर अ फेलियर। अब क्या चीज़ है उसके जहन में, क्यों बार बार रिपीट करता है? और सवाल भी ऐसा नहीं हुआ, वो शायद ये बताना चाहता है हमारे मीडिया को कि हम तरक्की कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तरक्की नहीं कर रहे। अगर तरक्की कर रहे होते तो 3 में से 1 मैच हम इंडिया से जरूर जीतते। तो बिल्कुल ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है भाईजान, जो आपने माइक हैसन साहब आपने जो बातें करी। दुआ है कि आपकी टीम उस तरह डिलीवर करते हुए नजर आए। बासित भाई मुझे आपने कहा कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, मुझे उस क्लैरिफिकेशन से ज्यादा कंफ्यूजन हुई है कि आप तो अपनी, मुझे ना पता है ऐसा लगने लगा है कि जो आपका फॉरेन कोच होता है वो होशियार है, उसको पता है किसके पीछे छुपना है, उसको पता है कौन यहाँ पॉपुलर है, उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ। ये जेफ लॉसन भी करते थे, जो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है ना उस हिसाब से सोचता है। आप कल कह रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, हमारा ये है, वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता वो, तो भाई वो ठीक हो गया, फिर अचानक से सब कुछ सही है, सब कुछ हंकी डोरी हो गया, और वो अब नंबर 3 की भी वो गारंटी ले रहे हैं उसकी खेलने की। कामरान, उनकी बातों से आपको सेटिस्फेक्शन मिली है या आपको भी थोड़ी सी वो हुआ है कि यार ये क्या पहले क्या कह रहा था अभी क्या कह रहा था, ये क्या यूटर्न है? देखिए 2015 के बाद जो कोई भी कोच आया ना, जो कोई भी कप्तान आया, उसने सिर्फ लॉलीपॉप दिया वहां को और कुछ नहीं किया। अगर 3 महीने बाद 2 महीने बाद अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बासठ भाई ने कहा ना हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। क्या हुआ? पिछले जितने 2015 के बाद कोई हुआ, कुछ हुआ? एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो भी टीम बनती है अपनी पसंद के प्लेयर ले आते हैं, जिसको नहीं रखना होता उसको एक प्लान दिया जाता है, उसको वीकनेस बताई जाती। यही बाबर के मतलब बताई गई थी जब टीम में नहीं रखा था, यही अब फखर जमान के मतलब बताई गई है। उसको हमने कोई प्लान बताया, उस पे जाके काम करे, डोमेस्टिक को भेजा, डोमेस्टिक में मैच खेला फखर जमान, मेरे पहले ये बताए। कोई पूछा किसी ने कि भाई कौन से लड़के, सुफियान खेला जो वनडे के स्क्वाड, अब्दुल्ला शफीक खेला कहीं पे? इसको मेरे ख्याल से ऐसे मंजन बेचते रहते हैं, हम जैसों को नहीं बेच सकते यार, बेवकूफ बनाते हैं। हम जैसों को नहीं बना सकते। पहले ना इनको अपनी पहले स्टेटमेंट पे थोड़ी शर्म आई होगी तो इन्होंने डोमेस्टिक वाली बात की। पहले स्टेटमेंट ये थी कि फखर जमान को रेस्ट दे रहे हैं ताकि वो फ्रेश माइंड के साथ, वो टेस्ट सीरीज खेल रहा था जो उसको रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट किस बात का भाई? नजीब वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप फिर भेजते ना फौरन। आपने अगर उसको डोमेस्टिक में भेजना तो कैंप में, T20 के कैंप में क्यों बुलाया, क्यों मैच एक जाने दिया? अगर आपकी इतनी प्लानिंग है, आप इतने बड़े कोच हैं, इतना बड़ा आप सिस्टम चला रहे हैं और 21 में से 15 मैच जीते हुए छोटी टीमों से, तो आप ये भी सोच रहे थे कि फकर T20 टीम का हिस्सा नहीं है तो आप उसको डोमेस्टिक का मैच खेलने दे देते, सुफियान को खेलने दे देते। क्यों बुलाया आपने? अगर बुलाना था लोकल लड़कों, क्लब के लड़कों को, बॉलरों को बुला लेते, जो टीम के हिस्से पार्ट था उनको आप लगा लेते। ये चीजें चलती हुई आ रही है नजीब, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ बातों की हद तक। हमारा मीडिया कन्विंस हो जाता है जो वहां पे मौजूद होता है फील्ड में, उसके बाद कुछ लोगों को जो जो लेके आए होते हैं उनको खुश कर देते हैं। तो मेरी नजर में ऐसे चलता हुआ आ रहा है। तो हमारे में जो बेसिक चीजें हैं वो जब तक नहीं आएंगी हम बेहतर नहीं हो सकेंगे। आज फखर के मतलब क्या बात की है, मुझे एक बात बताएं। सुफियान के मतलब क्या बात की है? श्रीलंका में क्या सुफियान बॉलिंग नहीं कर सकता? क्या वो मिस्ट्री स्पिनर नहीं है? मुझे एक बात बताएं। ये जिसको नहीं रखना होता उसके मतलब अच्छी सी एक स्टोरी बना के मीडिया पे दे देते हैं, बात कर लेते हैं। जिनको लेके आना होता है उसके मतलब भी अच्छी सी स्टोरी बना के ले आते हैं। बस यही चलता हुआ रहा है, ऐसे क्रिकेट चल रही है। बस इनको पता है ना कि ये कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं, बाकी तो आवाम तो मासूम होती है। अभी एक मैसेज भी आया है मुझे, अभी मैंने पढ़ा है कि आप लोग माइक हैसन के लिए बड़े बाइस है और उसका तो कसूर नहीं है और वो थोड़ा टाइम दे, एक आध सीरीज। भाई बात वो नहीं है, बात मुझे सोच की है। आप अपनी सोच पे कायम नहीं है। बासित भाई अभी उन्होंने एग्जांपल दी। मैंने सिर्फ माइक हैसन की बात नहीं की, मैंने 2015 के बाद अब तक जो बात की अभी तो हम, ना बासठ भाई ने ऐसी कोई बात की है। उन्होंने सही बात की है कि अगर ये बातें बहुत अच्छी हुई 3 महीने के बाद इम्प्लीमेंट हो जाए हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। नहीं, लेकिन हम तो अभी करंट पे भी बात कर रहे हैं ना। जो वो बात मैं कह रहा हूँ, जो वो बात करे उस पर कायम रहे। हार जीत पे थोड़ी हो रही है बात, आपका विजन तो नजर आए ना। अभी बासित भाई वो कह रहे हैं कि इसको क्या नाम है, हारिस को बहुत मौके दिए और वो डिलीवर नहीं कर पाया। तो भाई पहले क्या पता नहीं था? वो तो ऐसा ही खेलता है। अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, मतलब आप हारिस को हटा के लाए उस्मान को, वो भी ऐसा ही है। आपको यही प्लेयर नजर आ रहे हैं। अगर खिलाना ही था तो जब आप बाबर को ले आए तो रिजवान को भी ले आते। T20 में उसकी परफॉर्मेंस क्या बुरी है?
पीछे तो देखो, वो है ना बच्चा अहमद शाह बोलता है पीछे तो देखो। छोटे जवाब आते हैं वो सरकारी जवाब थे, तो कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, इसमें कुछ भी नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कोई सलमान अली आगा ने आपको इंसाइट नहीं दी, कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैं सुफियान मुकीम को क्यों बिठा रहा हूं, उस्मान तारिक को क्यों लेकर आया हूं, हम यहाँ विकेट्स कैसी बना रहे हैं, हम श्रीलंका को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। श्रीलंका एज अ वेन्यू की बात कर रहा हूँ, ट्राई सीरीज वाले श्रीलंका की बात नहीं कर रहा। हमारे पास अभी 3 T20 अभी हैं, फिर उसके बाद 5 T20 बाद में है, फिर उसके बाद 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ सेट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो 10 T20 तो मैंने सुनने में आया कि 2-3 T20 जनवरी के महीने में भी 3 T20 किसी टीम से बात चल रही है कि वो भी विजिट करें या हम विजिट कर लें, वो खेल लें। बट मोस्ट लाइकली वो विजिट करें, क्योंकि यहाँ टीमों को लालच है कि इंडिया में तो सब नहीं खेल सकते जाके, पाकिस्तान आ जाओ 3 मैच खेलो, मोर और लेस क्लाइमेटाइज्ड होने में आसानी हो जाएगी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की विकेट्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सोचते हैं, शायद एक देसी मेंटालिटी है ये साथ साथ पड़ोस में तो सिमिलर होंगी, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इंडिया में तो प्री डिफाइंड है विकेट्स की, ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल या मिक्स सॉइल या फला फला। पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है कि किस सॉइल का विकेट बन रहा है। सो ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट होल्ड करती हैं टू लेट यू, अ कैप्टन क्यों आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपने विजन में आपको झकवाएगा, मतलब देखो झाको मेरे अल्फाजों के थ्रू कि मेरा विजन क्या है, मेरी सोच क्या है। यहाँ सोच सिर्फ इतनी सी है, चल गए तो चांद तक बढ़ना शाम तक, कोशिश हम पूरी करेंगे, मेहनत हमारी पूरी है, हम बुरा नहीं चाहते। नहीं, ये तो कोई भी कप्तान बुरा थोड़ी चाहता कि मेरी टीम हार जाए। कौन कप्तान इस सोच के साथ आता है कि मेरी टीम हार जाए या टीम बुरा कर ले, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, टीम बुरा करेगी तो मेरे साथ ही बुरा होगा। लेकिन यार इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को ग्लोरीफाई इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट, हेडलाइंस जो भी आएंगी ना, सलमान अली आगा कॉन्फिडेंट अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका T20 सीरीज पीरियड, बिकॉज देयर इज नो ब्लडी इनसाइड, कोई इंसाइट ही नहीं है वो। और माशाल्लाह से हमारे जर्नलिस्ट, ये टेस्ट क्रिकेट में, अबे भाई तू T20 सीरीज की प्री प्रेशर में बैठे हुए हो और तुम टेस्ट के सवालात कर रहे हो जी, तुम स्पिन बॉलिंग क्यों नहीं करते, तुम टेस्ट में हमारा मोमेंटम कैसे शिफ्ट हो गया। मतलब यार कमाल की सोच है। लेकिन एक जो बारीक काम, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में वादा किया था, एक बारीक काम मैंने आइडेंटिफाई किया। एक जर्नलिस्ट ने भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, लेकिन वैसे तो रिजवान की प्रमोशन के मशहूर जमाना है, लेकिन उन्होंने साथ में बाबर का नाम भी लगा देते हैं कि वो बाबर इस वाला माहौल भी बना रहे हैं। वो बड़े नाराज है भाई, उन्होंने भी बड़ा शोर मचाया हुआ है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग और ये और वो, रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। तो उन्होंने भी एशिया कप की फाइनल में भी उनसे सवाल पूछा था सलमान से कि याद तो आती होगी, तो सलमान ने आगे से शटअप कॉल देती थी, मुझे किसी की याद नहीं आई। तो जो जवाब के एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी बाबर रिजवान की याद आई। अच्छा, आज वो फिर बात रफा दफा हो गई। अब आज मौका मिला तो आज उनसे सवाल हुआ कि जी वो एशिया कप से भी आपने पूछा था कि किसी की याद आई, तो आपने बोला जी याद नहीं आई। अब बाबर आजम को वापस लिया, रिजवान को क्यों नहीं वापस लाया? अच्छा, टीम जो सिलेक्ट होती है उसमें आपका कमांड है। हाँ सर, वैसे पूछना चाहिए था कि कभी तुमने रिजवान से पूछा कि तुम्हारा कमांड है जिसकी आप कैंपेनिंग करते हो। रिजवान को तो कैप्टनसी से निकालना तो बात की बात, रिजवान ने तो खुद पब्लिकली चैंपियंस ट्रॉफी को हारने के बाद ये इंडिकेशन दी थी मेरी टीम नहीं है। तो मैं तो वहीं से बोला था कि यार जो बंदा अपनी टीम नहीं खिला सकता वो पाकिस्तान की कप्तानी क्या करेगा? उसको तो नाम के सामने टैग लगाना है कि मैं कप्तान हूं, चाहे कोई भी टीम पे कर ले, किसी भी हालात में मुझे कप्तान बना दो। तो ऐसे कप्तान को बैक क्या करना जो अपने आप को बैक नहीं कर सकता? द पर्सन हु कैन नॉट इवन स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, हाउ कैन ही स्टैंड फॉर द 11 अदर पीपल और द एंटायर टीम और द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटायर नेशंस? भाई अपनी कौम की तुम एक्सपेक्टेशन पे कैसे उतरोगे जब तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? अगर टीम तुम्हारा इतराफ है, सबको याद होगा आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी जो रिजवान की प्रेस टॉक थी, उसमें डायरेक्ट हिंट दैट आई डिडंट पिक इट। सो अगर यही वाली बात थी तो वहां तो फिर आपको वैसे ही कप्तानी से हटाना बनता था। लेकिन फॉर एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी तक रिजवान को पता चल गया कि मेरी नहीं चल रही, आकिब जावेद जबरदस्ती 11 बनाते हैं, स्क्वाड पिक करते हैं, वो खिलवा देते हैं, मैं तो बस एक पपेट कैप्टन हूं। उसके बावजूद भी आपने 2 सीरीज की कैप्टनसी की, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, और तब तक इंतजार किया जब तक आपको कैप्टनसी से हटाया ना जाए। तो इसका मतलब है कि आपको भी ख्वाहिश थी। तो ऐसा बारीक काम खेला गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बताया जाए भाई क्या, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ सलमान, कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर था, रिजवान को इस सामने भी हमें घुटने रख के माफी मांग लेनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि बाबर रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट में है या पाकिस्तान क्रिकेट बाबर रिजवान में है, और इतना बड़ा डिवाइड क्यों क्रिएट कर दिया सिर्फ अपनी स्पेशल ऑडियंस को कैटर करने के लिए। लेकिन ढका छुपा राज नहीं है, हर कंटेंट क्रिएटर, हर जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया पे अपना डेटा भेजता है, अपना कंटेंट रखता है कंज्यूम करने के लिए, वो दुकान चला रहा है, और जो उसका डेटा कंज्यूम करते हैं वो उसके कस्टमर है। और दुकानदार, एक अकलमंद दुकानदार को ये बात पता होती है कि मेरी दुकान पे किस चीज को खरीदने के कस्टमर आते हैं। आप जब एक मार्केट में जाते हो, 10 की 10 दुकानदार टॉफी नहीं बेचते। एक टॉफी, बिस्किट, आइसक्रीम बेचता है, अगला वाला कोल्ड ड्रिंक, डब रोटी, कुछ और चीजें बेचेगा, तीसरा वाला दूध की दुकान होगी, चौथी वाली गोश्त की दुकान होगी, पांचवी वाली मुर्गी की दुकान होगी, वो अपना अंडे बेचने वाली की दुकान होगी। मुख्तलिफ आपको वैरायटीज दिखती है एक मार्केट के अंदर, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि हर एक मार्केट में चले जाओ 10 के 10 दुकानदार आपको एक ही चीज बेच रहे हैं, क्योंकि वो 10 के 10 दुकानदार को पता है कि जो मार्केट में लोग आएंगे मुझसे कौन कौन क्या क्या खरीदेगा, और जिस दुकानदार के पास सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वो वही बेचता है। मैं भी अपना कंटेंट बेचता हूं, मैं भी एक दुकानदार हूं, मुझे पता है मेरी दुकान पे कौन सा माल लोग खरीदने आते हैं, मैं वही बेचता हूं। क्योंकि भाई मैं यहाँ जर्नलिज्म का चोबा नहीं पहनता, मैं नहीं बोलता मैं कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूं और मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैं कोई पाकिस्तान क्रिकेट की सर्विस कर रहा हूं। नो नो नो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ करियर यूट्यूबर। साफ और सीधा खुले अल्फाजों में मैं यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे उससे पैसे आते हैं। तो भाई लोग अजीब बात है ना कि साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान की जो मेन टीम है उसको इतना भी नहीं समझती कि वो अपने मेन प्लेयर भेजे। भाई जी हाँ दोस्तों,
साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना, उसने अपनी बी टीम भेजा है। T20 सीरीज चालू हो रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, और साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजा है। भाई मज़ा आ गया सुनकर देखकर कि भाई कोई वैल्यू नहीं है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आपने देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके बारे में क्या क्या बोल रहा है, मतलब उनको तो मज़ा आ गया है भाई कि भाई हमारी जो टीम है वो भी ख़राब कर रही है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं प्लेयर को, व्यू भर रहे हैं दबा के। यार मेरे को आप लोग ये बताओ भाई लोग, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई बी टीम या सी टीम भाई सी टीम भी भेज देते ना तब भी चल जाता। यार आप ये बताओ यार कि पाकिस्तान की T20 टीम में कौन है कैप्टन उनका, तो आप बोलोगे भाई आगा सलमान है। भाई मैं आपको बोलूँगा आगा सलमान जो है ना वो कैप्टन तो है, परंतु भाई उसका स्ट्राइक रेट चेक किया आपने, 120 का स्ट्राइक रेट। भाई मॉडर्न क्रिकेटिंग वर्ल्ड है T20 का, और आपको पता है कि यहाँ पर अपने इंडिया में तो 167 वाला यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में जो बैटिंग करता है भाई, वो भी अपनी जगह नहीं बना पाया। और भाई यहाँ पर 120 का स्ट्राइक रेट रखने वाला आगा सलमान कैप्टन है पाकिस्तान का। तो भाई इन लोगों के साथ तो यही किया जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।